अध्याय 45 समता की नदी। प्राचीन शहर राजगाह में, जहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने जड़ें जमाई थी, वहाँ आनंद नामक एक प्रसिद्ध भिक्षु रहते थे। वह न केवल अपने ज्ञान के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपनी उल्लेखनीय समता के लिए भी जाने जाते थे। एक ऐसा गुण जिसने उन्हें अपने साथी भिक्षुओं और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए प्रिय बना दिया। एक गर्मी के दिन, जैसे ही सूरज बेरहमी से चमक रहा था, आनंद ने भिक्षा लेने के लिए पास के एक गांव जाने का फैसला किया। वह अपने भिक्षा के कटोरे के साथ निकल पड़े। उनके भगवा वस्त्र धूल भरी सड़कों से गुजरते हुए सुंदर ढंग से बह रहे थे। गांव गंभीर सूखे से पीड़ित था और इसके निवासियों को कठिनाई और कमी का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही आनंद एक साधारण घर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक कमजोर महिला दरवाजे पर बैठी है, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। उसने अपने कांपते हाथों में चावल का एक छोटा बंडल पकड़ा, भिक्षु के लिए एक मामूली भेंट। आनंद अपनी विशिष्ट शांति के साथ महिला के पास गया और अपना भिक्षा का कटोरा बढ़ाया। उसने चावल को उसके कटोरे में रख दिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गई। हालांकि जैसे ही उसने आनंद को चक्कर लगाते देखा, उसके मन में अपराध बोध छा गया। उसने महसूस किया कि भिक्षु के कद और गांव में कमी को देखते हुए उसकी भेंट अपर्याप्त थी। अपनी भावनाओं से परेशान होकर महिला ने अपनी अपर्याप्तता की भावना को कम करने के लिए और अधिक देने की उम्मीद करते हुए आनंद का अनुसरण करने का फैसला किया। वह पानी का एक घड़ा और मुट्ठी भर ताजे फल ले गई, जो वह इकट्ठा करने में कामयाब रही थी। आनंद उसकी उपस्थिति से अनजान गांव वालों से भिक्षा एकत्र करते हुए गांव में घूमता रहा। प्रत्येक भेंट, चाहे बड़ी हो या छोटी, एक ही शांतिपूर्ण व्यवहार के साथ प्राप्त की जाती थी। ग्रामीणों ने उनकी समता से प्रेरित होकर भिक्षु के साथ संबंध की भावना महसूस की और जो कुछ भी वे कर सकते थे, प्रदान किया। जैसे जैसे दिन बीतता गया, महिला ने कुछ दूरी पर आनंद का पीछा किया। उसका दिल अधिक महत्वपूर्ण भेंट करने की इच्छा से भारी था। अंत में, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, तो आनंद गांव के बाहरी इलाके में एक शांत उपवन में पहुंच गया। उन्होंने रात के लिए वहां आराम करने का फैसला किया और उनकी उपस्थिति के लिए आभारी ग्रामीण तितर-बितर हो गए। महिला आनंद के पास गई। उसकी आंखें आंसू से भर गई। उसने उसके सामने घुटने टेक दिए और पानी का घड़ा और ताजे फल भेंट किए। अपनी आवाज में कंपी के साथ उन्होंने कहा, आदरणीय आनंद, मुझे लगा कि मेरी पहले की भेंट अपर्याप्त थी। कृपया इन्हें मेरी कृतज्ञता और गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। आनंद ने एक शांत मुस्कान के साथ प्रसाद स्वीकार किया और कहा, प्रिय महिला, आपका दिल नदी जितना विशाल है और आपके इरादे कमल की तरह शुद्ध है। चाहे भेंट छोटी हो या बड़ी, यह उसके पीछे का इरादा है जो सबसे अधिक मायने रखता है। आपकी दया और उदारता ने मेरे दिल को छू लिया है और मैं बहुत आभारी हूँ। महिला का दिल भावनाओं से भर गया और उसने एक गहरी राहत महसूस की। उन्होंने आनंद से एक बहुमूल्य सबक सीखा था कि समता भेंट के आकार के बारे में नहीं थी, बल्कि उस हृदय की गुणवत्ता के बारे में थी जिसने इसे दिया था। जैसे जैसे आनंद ने एक भटकते हुए भिक्षु के रूप में अपनी यात्रा जारी रखी, उनकी समता और करुणा उन सभी को प्रेरित करती रही जिन्होंने उनका रास्ता पार किया। समता की नदी की कहानी पूरे देश में फैली, लोगों को याद दिलाती है कि सच्ची समता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि दया, स्वीकृति और कृतज्ञता से भरे दिल से उत्पन्न हुई थी। कहानी का नैतिक समता की नदी हमें सिखाती है कि सच्ची समता बाहरी प्रसाद के आकार से नहीं, बल्कि हमारे दिल और इरादों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। यह हमें याद दिलाता है कि दया, स्वीकृति और कृतज्ञता आंतरिक शांति और समता की नींव है, और ये गुण हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित और ऊपर उठा सकते हैं।